हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं कहीं आपको घुमाने लेके चलती हूँ। चलोगे ना? तो चलिए कहीं घूम के आते हैं। तो घूमने हम और आप मिलके जाएंगे सूरत। और सूरत के लिए फ्रेंड्स आगरा कैंट से हम पकड़ेंगे ट्रेन मथुरा के लिए। फिर मथुरा स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ेंगे न्यू दिल्ली के लिए। तो ये फ्रेंड्स सुबह का टाइम था, सुबह के 5 बज रहे थे। रात तो हम नहीं कहेंगे, मॉर्निंग हो चुकी थी। तो इस तरह से हमने सारा सामान अपना ऑटो के अंदर शिफ्ट कर दिया था। फिर हम निकल गए थे और ये है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता। तो इस रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स वहां का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, ट्रेन हमारी आ चुकी थी। तो हम सीधे ट्रेन में चढ़ गए थे। तो ये कैंट रेलवे स्टेशन ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पहुंचेंगे मथुरा स्टेशन पे। फिर वहां से पकड़ेंगे हम न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन। तो ये फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन। यहाँ थोड़ी सी ट्रेन लेट थी, हमें तकरीबन यहाँ आधा पौने घंटे के लिए वेट करना पड़ा था। तो फिर हमें पता चला कि ट्रेन थोड़ा लेट है, तो हमने सामान को एक साइड रख लिया था सारा। और फिर मैंने कुछ यहाँ पे रील बनाई, बच्चों के साथ मस्ती की। बच्चों के क्या फ्रेंड्स, मेरा बेटा ही था साथ में। तो इस तरह से बेटे से मैंने खूब सारी मस्ती की, बातचीत करते रहे और रील बनाते रहे। और सब लोगों के लिए मैं ब्लॉग भी तैयार करती रही। फ्रेंड्स मथुरा रेलवे स्टेशन में पहली बार ही गई थी। इससे पहले मैंने मथुरा रेलवे स्टेशन नहीं देखा था क्योंकि अधिकतर राजा मंडी और कैंट रेलवे स्टेशन, आगरा फोर्ट, ये तो सारे मैंने देखे थे। मगर मथुरा से मुझे जाने का कभी भी मौका नहीं मिला। ये मथुरा से जाने का पहला मौका था। तो इसलिए मैंने और मथुरा रेलवे स्टेशन पहली बार देखा। काफ़ी सुंदर था, बड़ा भी था। मुझे लगता था मैंने कि मथुरा रेलवे स्टेशन छोटा होगा, मगर नहीं, ये बहुत बड़ा था। और वहीं मेरी बेटी का फ़ोन आ गया था और वो हमसे लगातार कांटेक्ट में बनी हुई थी कि मम्मा डैडी आप कब तक पहुंच रही हो। मैं भी उसी टाइम पे पहुंचूं क्योंकि वो दिल्ली UGSC हॉस्टल में ही रहती है। तो वो वहीं से उसको पहुंचना था, इसलिए वो बार बार हमारे कांटेक्ट में थी। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम मथुरा से ट्रेन में बैठ लिए थे फ्रेंड्स। तो मथुरा से न्यू दिल्ली के लिए मुश्किल से 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो हम आराम से पहुंच गए थे न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये मेरा बेटा है ना, मैं इसी से ठेका पाने लेके जा रही हूँ। पर ये अपनी शकल नहीं दिखा रहा है मुझे। पर चलिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं कहाँ पहुँचते। इस तरह से फ्रेंड्स हम और मेरा बेटा मस्ती करते हुए न्यू दिल्ली पहुंच चुके थे। और न्यू दिल्ली पे वो देखिए मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मैं आगे आगे थी और वो मुझसे काफ़ी पीछे चल रहा है कि मम्मा फिर मस्ती के मूड में है। तो वो कह रहा था मम्मा आप ना आगे चलिए, मैं पीछे चलता हूँ। कोई बात नहीं, आगे हो या पीछे, हम लोगों को पहुँचना तो एक ही मंजिल पे है। तो इस तरह से मेट्रो स्टेशन पे होते हुए ये हम पहुँच गए थे रेलवे पुल पे। तो पुल पे निकल के और ये अब हम पहुँचेंगे मेट्रो स्टेशन। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो ट्रेन। तो चलिए यहाँ से चलते हुए मेट्रो ट्रेन पकड़ते हैं और यहीं मेरी बेटी मिल जाएगी। इसको छोड़िए, अपने बेटे से पीछा छुड़ा।
पहुंचते हैं फ्रेंड्स। पहले बेटी से छुड़ाया था, मैंने बेटे से भी छुड़ा लिया, अब मैं मस्त रहूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बार बार वीडियो में कह रही हूँ अपने बेटे से पीछा छुड़ाने, ये तो मेरी हंसी मजाक वाली बात थी, मगर मेरे दिल पे क्या बीत रही थी ये तो मैं खुद ही जानती हूँ कि मेरा बेटा मेरे घर से अभी बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से सारा सामान चेक करते हुए निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। ये फ्रेंड्स दोनों बहन भाई आपस में छेड़खानी कर रहे हैं और ये मेरे हबी को देखिए, ये तो ऐसे बाल काटने में लगे हुए हैं कि सारी पब्लिक इन्हीं को देखेगी, मगर ऐसा नहीं होगा। सो हाय गाइस, अब हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन IGI टर्मिनल 3। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। थोड़ा सा वॉक इन करना है, तब तक हमने सोचा हम अपना सारा सामान चेक कर लेते हैं, कुछ भी इनफ्लेमेबल्स और या फिर ऐसे नॉट अलाउड आइटम्स तो नहीं कैरी कर रहे हैं, वरना वो सब कुछ ले लेंगे, हमारी सारी मेमोरी खराब हो जाएगी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए से तैयार होने से फुर्सत ही नहीं है, इतना तैयार हो रहा है, इतना तो लड़कियां भी नहीं होंगी। डैडी बहुत खुश लग रहे हैं, डैडी की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। खुश इसलिए हूँ कि आज मैं बच्चों को पहला अनुभव करवा रहा हूँ फ्लाइट का, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू सूरत। ये तो आज से 10 साल पहले भी और 16 साल पहले भी इंटरनेशनल फ्लाइट में मैं जा चुका हूँ। बच्चों का आज ये पहला एक्सपीरियंस है, तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि बच्चे खुद बहुत एंजॉय करेंगे इस फ्लाइट को। यहाँ से फ्रेंड्स हम एस्केलेटर पे चलते हुए जाएंगे एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए। तो देखिए मैं बच्चों को देख रही हूँ ये आ रहे हैं कि नहीं, मगर वो पीछे से शूट करने में लगे हुए थे हम लोगों को। तो कोई नहीं, वो तो आ ही जाएंगे, पहले हम चलते हैं। तो इस तरह से पहले हम चढ़ गए थे और फिर बच्चे बाद में आए थे। तो ये फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट टर्मिनल पे। ये फ्रेंड्स इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। चलते चलते मुझे तो पसीना काफ़ी आता, पसीना आ गया था और ऐसे चलते हुए हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे। तो कोई नहीं, चलना तो है ही और पहुंचना भी है, तो पहुंच ही जाएंगे और पहुंच ही गए थे। फ्रेंड्स बच्चे आपस में छेड़खानी करते हुए और इनके पापा कुछ सेल्फीज और फ़ोटो लेते हुए आगे पहुंच चुके थे और इस तरह से हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ बाहर से भी इंटरनेशनल फ़्लाइट आती हैं। ये फ्रेंड्स बाहर का एरिया था जहाँ लोग अपनी टैक्सी, अपनी खुद की 4 व्हीलर से आते हैं और बाहर पार्क करके अंदर एयरपोर्ट पे जाते हैं। तो ये वही एरिया था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे, तब मैं आपको सारा अंदर का भी शूट करके दिखाऊंगी।
जैसे कि मेरा बेटा ये कंबल पकड़े, उसका हैंडल टूट चुका था, कोई बात नहीं, तो वो तो मैनेज हो जाएगा और हो भी गया था। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ बड़े बड़े ब्रांड की शॉप थी जहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं कुछ भी, और यहाँ 3-4 बड़ी कंपनी के लाउंज भी थे। तो हमारे पास 1-1.5 घंटा था, तो हम अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए लाउंज में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से होते हुए जाएंगे लाउंज। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि लाउंज किस तरह का है यहाँ का। तो लाउंज का नाम मैं आपको बता दूँ, एनकॉम लाउंज है। तो उसी के अंदर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, क्या कैसे कहाँ से मिलता है। फ्रेंड्स, ये हम पहुँच गए थे लाउंज के काउंटर पे, जहाँ हमने अपने कार्ड को स्वैप कराया और फिर अंदर जाने की तैयारी की। फ्रेंड्स, लाउंज के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं और आप देख ही सकते हो यहाँ कितने सारे लोग हैं और सभी खाना एंजॉय भी कर रहे हैं। और दिन का टाइम था, लंच का टाइम था, हमें भी भूख लगी हुई थी, तो पूरी फैमिली ने हमने मिलके साथ में लंच किया और काफ़ी एंजॉय भी किया। ये फ्रेंड्स, मेरी बेटी कुछ देखते हुए स्वीट डिश में क्या है यहाँ, तो फिर हमने स्वीट डिश भी खाई थी खाने के बाद। और यहाँ का लाउंज काफ़ी बड़ा है। जो मैंने बाहर के लाउंज देखे हैं रेलवे स्टेशन वगैरह पे, वो इतने बड़े नहीं होते हैं जो ये एयरपोर्ट का लाउंज था। उसके बाद फिर ये हमने देखा, मैंने कहा इस साइड बार भी है, मैंने कहा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या है इस तरफ। तो देखा फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी बड़ा यहाँ का बार था और आप देख ही सकते हो ब्लॉग के माध्यम से, इसका नाम था दा बार। तो यहाँ अंदर जाएंगे फ्रेंड्स और अंदर का भी मैं दिखाती हूँ आपको कितना बड़ा है ये। तो ऐसे फ्रेंड्स यहाँ से अंदर गए। ये फ्रेंड्स, मेरी बेटी मेरे लिए पास्ता ले आई थी, मैं उसको एंजॉय कर रही थी। और यहाँ से बाहर खिड़की से देखा था तो रनवे पे काफ़ी सारे प्लेन खड़े हुए थे, तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे प्लेन। और ये मूवमेंट भी कर रहा है, देखिए आप। खाना खा के फ्री होके फ्रेंड्स, अब हम निकल लिए थे अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो ये कुछ हमने, मेरे हबी ने 1-2 फ़ोटो करा लिए थे यहाँ की यादगार के लिए। तो खाना खा के फ्री होके अब हम लिफ्ट से नीचे जाएंगे और वहाँ से अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। सेकंड ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो जब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।